दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले के बीच एक बहुत बुरी खबर आई है और वो ये है कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी तबीयत धीरे धीरे गिरती गई है और अभी तुरंत खबर ये आ रही है कि उनका निधन हो गया है। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन की इस नई वीडियो में। आज मैंने खुद रोहित सरदाना से बात की, उनसे सवाल पूछा उनसे कि उनकी ये हिंदुत्व की जो छवि बन गई है, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, उससे जुड़े कुछ सवाल पूछिए। देखिए हमारे इस खास वीडियो में। साथ मौजूद है रोहित सरदाना जी, जो आज तक के एक प्रमुख एंकर हैं, पहले जी नेटवर्क में काम किया करते थे। सर, आपकी छवि, मैं छवि कहूँ या क्या कहूँ, आपकी छवि हिंदुत्व को प्रोजेक्ट करने की रही है। आप उनका मतलब डिबेट से आपकी नज़र आता है ये, बाकी चाहे आप जो भी कहें उसको, उस छवि को, वो छवि किस तरीके से बनी और उस छवि से आपको आज की तारीख में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ दिनों पहले मैं आपकी अंजना ओम कश्यप के साथ एक बहस देख रहा था जिसमें पद्मावती के ऊपर लेकर आप चर्चा कर रहे थे। तो हिंदुत्व की छवि आपकी किस तरीके से बनी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ। अब इसमें मुझे छवि बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। जो मैंने घर में सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने जिया है, वही मेरे जीवन में बाहर आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए छवि बनाने की आवश्यकता नहीं। और जहाँ डिबेट होती है वहाँ वो डिबेट रोचक तभी हो सकती है जहाँ दो अलग अलग पक्ष पे लोग बात कर रहे हो। तो जब आप मुझे और अंजना जी को देख रहे हैं तो हम दोनों को तय करना पड़ेगा ना, कौन किस पक्ष में बोलेगा। एक अभिव्यक्ति के पक्ष में बोलेगा, एक इस बात पर बोलेगा कि भाई अभिव्यक्ति के नाम पर आपको दूध नहीं परोस पाए। ये केवल कार्यक्रम को रोचक बनाने के तरीके होते हैं। सर, हाल के दिनों में मीडिया में इस तरीके की डिबेट्स होती हैं जहां सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, जहां एक मौलवी को बिठाओ, एक हिंदूधारी भगवाधारी हिंदू को बिठाओ और लड़ाई दिखाओ। उससे क्या जनता के दिमाग पर असर नहीं पड़ता? क्या तुष्टीकरण नहीं होता मीडिया के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आपको ट्रिपल तलाक को लेकर इतना बड़ा फैसला चल रहा है, देश की अदालत उस पर बहस कर रही है, आए दिन उस पर सुनवाई चल रही है, कॉन्टिन्यूएशन में सुनवाई चल रही है। कहीं तो आपको एक पब्लिक सेंटीमेंट क्रिएट करना होगा ना। टीवी मीडिया का काम क्या केवल यही है कि खबर दिखाए, या टीवी मीडिया का काम ये भी है कि वो जागरूक करे, उन लोगों को बताए ना कि ट्रिपल तलाक इंस्टेंट अगर कुरान में नहीं दिया गया। मौलाना साहब खुद बैठ के टेलीविजन पर कहते हैं कि नहीं साहब ये तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर लोगों के हाथ में दिया क्यों आपने? जब लोगों के हाथ से लिया जा रहा है अदालत की तरफ से तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? वो सारी चीजें जनता के सामने आने के लिए माध्यम होता है। हर बात में धर्म घुसेड़ना, हर बात में हिंदू मुस्लिम, हर खबर को हिंदू मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से दिखाना, क्या तुष्टीकरण नहीं हो रहा? हाल के दिनों में एक दिवाली के ऊपर जो पटाखा रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं 70 साल से ये होता आया है। हम तो ये कहते हैं कि मीडिया का अब सुधार काल आ गया है, पहले नहीं था। पहले मीडिया केवल ये बताता था, हम बहस नहीं कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले मीडिया केवल ये बताता था कि पुणे में एक मुस्लिम इंजीनियर की हत्या, अगले दिन दोबारा किसी इंजीनियर की हत्या हो जाती थी, वो मुस्लिम नहीं होता था तो लिखते थे पुणे में इंजीनियर की हत्या। तो हम कहते थे कि भाई आपने कल मुस्लिम क्यों लिखा था, आज क्यों नहीं लिखा हिंदू? और अगर ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपराध के अपराध के नजरिए से देखते हैं, तो फिर किसी भी दिन धर्म लिखना बंद कीजिए। और बहस इसी को लेकर चल रही है, इसको लेकर नहीं चलिए कि सबका धर्म लिखिए। आप लिखते हैं कि दलित के साथ बदतमीजी होगी, कभी लिखते हैं ब्राह्मण के साथ बदतमीजी होगी, कभी लिखते हैं बनिया के साथ बदतमीजी होगी, कभी लिखते हैं ठाकुर के साथ बदतमीजी होगी, कुर्मी के साथ बदतमीजी होगी, लोध के साथ बदतमीजी होगी। इसमें व्यूज नहीं है, इसमें व्यूज नहीं है, इसमें देखने वाले का परसेप्शन है। तो न्यूज को ये तय करना है कि भाई वो धर्म के नजरिए से बेचना चाहता है, जाति के नजरिए से बेचना चाहता है, या क्योंकि अपराध हुआ ये खबर है तो अपराध के नजरिए से बेचना चाहता है। बहस केवल इसी की चल रही है और चीजें सही दिशा में जा रही है, सुधर नहीं है। आप इस कार्यक्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपको नरेंद्र मोदी आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आज तो आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए, आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज सर, तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया।
और फिर जनता मान ये लेगी। आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में, कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। जो देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है, क्यों बड़े संपादक कर सकते हैं। और मैं आपने जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ, आप भूल गए और आज भी हूँ। जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने, सर वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन ये भी बात बता दूं, काशीराम ने उसके बाद उससे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी ये भी सच्चाई है इस देश की, ये भी इस बात की इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। ये बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि काशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अब इस देश के अंदर न तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ, न कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। टीवी एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके एक ट्वीट से लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है, तो वहीं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 16 नवंबर को रोहित सरदाना का एक ट्वीट सामने आया था। रोहित सरदाना ने फिल्म सेक्सी दुर्गा को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि अभिव्यक्ति की आजादी फिल्मों के नाम सेक्सी दुर्गा, सेक्सी राधा रखने में ही है क्या आपने कभी सेक्सी फातिम, सेक्सी आयशा या सेक्सी मैरी जैसे नाम सुने हैं फिल्मों के? जिसके बाद हैदराबाद के पुरानी हवेली इलाके में सरदाना के खिलाफ सड़कों पर भारी संख्या में मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग उतर आए। वहीं इस बीच कानपुर के ग्वालटोली थाने में शिया समुदाय के लोगों ने रोहित सरदाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। शिया समुदाय ने सरदाना पर ट्वीट के जरिए निंदा का आरोप लगाया है। ये मामला तो आप लोगों को मालूम होगा इसलिए कि आप लोग चैनल वाले हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक आम औरत के साथ कोई उंगली भी उठा देता है तो रास्ता चलने वाला भी उसका मददगार हो जाता है। किया जाए कि ऐसी औरतों के बारे में कहा जाए कि जो चाहे हिंदू मजहब की औरत हो या मुसलमानों के मजहबी औरत की बात हो, जैसे जनाब फातिमा पैगंबर इस्लाम या उनकी बीवी जनाब आयशा या जनाब मरियम ईसाइयों की सबसे अहम बीवी हैं, औरत हैं, उनका सभी एहतराम करते हैं और मरियम का एहतराम हम भी करते हैं। जैसे फातिमा का करते हैं वैसे मरियम का भी करते हैं। और बात ये है, इसके अलावा हिंदू मजहब के लोगों की भी जो मजहबी औरतें हैं उनकी भी तौहीन की गई है। इस सिलसिले में हम इसलिए आए हैं यहाँ कि हम एहतजाज करें। हम एहतजाज में तशद्दुद को नहीं पसंद करते, हम फसाद को नहीं पसंद करते। हम खामोशी से आए और खामोशी से बयान दे के जा रहे हैं। और जिसने ये बदतमीजी की है, गैर मुहज़्ज़बाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसका रोहित सरदाना नाम है। और हमें यकीन है कि आप लोग अगर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो इंसानियत के नाते गैर मुहज़्ज़ब लोगों की तंबीह करेंगे। अभी दर्ज हो रही है जी। हाँ, अरेस्टिंग और उनको निलंबित किया जाए, 3 साल तक उनको बैन किया जाए न्यूज चैनल से। हाँ भाई, आप एहतजाज कीजिए, हम आपके साथ हैं। जैसा भी आप चाहेंगे मैं आऊँगा, हमें इनका थोड़ी है, चाहे आपकी देवता हो चाहे मेरी हो, समझ गए। और यहाँ तक नहीं, आप सुने बात, हम तो एक हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो, हम तो उसको बरहना भी नहीं देखना चाहते कि जो आज कल्चर है हमारा चल जाए कि उसकी तौहीन की जाए। वहीं दूसरी तरफ रोहित सरदाना का कहना है कि उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इस मामले में पुलिस की उचित कार्रवाई की मांग की है।